वेलकम 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 बच्चा पार्टी। तो क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, जो चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का। तो बच्चों इतना तो तुमको पक्का पता होगा कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। आपको उनके आंसर आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। अगर आप देखो वो चैप्टर पढ़ चुके हो तो वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप जाओ मेरे चैनल पे, और मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है कि कैसे आपको मतलब मज़ा आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ के, विद बहुत सारी ड्राइंग्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। तो अगर आप पढ़ के आ गए हो तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये सारे देखो यहाँ, इसको अभी छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये डब्बे हैं, उनके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब आपको इन्हें रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके इन्हें वर्ड्स को ऐसे लिखना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते थे, जिनसे ओपेक ऑब्जेक्ट होते थे जिनसे कोई शैडो पास नहीं हो सकती, कोई लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, उनके बारे में एक लाइन बनानी है। तो देखो मैंने क्या करा, ये जो था ओ पी ए क्यू, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा था यू ई ओ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इससे क्या होगा, ओपेक वर्ड हमारा पूरा बन गया। ओ यहाँ रह गया, उसके बाद ओ से आगे हमने ये जोड़ा बी जे ई सी टी। तो बी जे ई सी टी एस, अगर आप ये पूरा पढ़ो तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो चीज़ें जो ओपेक होती हैं। फिर एम, एम यहाँ से आ गया ये, और ए के ई मेक बनाने के लिए मैंने यहाँ से ले लिया। तो क्या हो गया, मेक। उसके बाद एस एच ए डी ओ डब्ल्यू एस। कितना इजी था ना, कितना इजी था बताओ। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट से ही शैडोज बनती है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट इससे डरना नहीं क्योंकि ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत लल्लू। ठीक है, बस बड़ा है। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट। तो अब इन्होंने क्या बोला है आपको, बहुत, एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ओ सॉरी क्या कर दिया मैंने, देखो आपको ना एक लिस्ट बनानी है। एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, एक ट्रांसपेरेंट की, एक ट्रांसलूसेंट की, ल्यूमिनस की और नॉन ल्यूमिनस की। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इन सबके बारे में बता देता हूँ। लिस्ट तो आप यू बना लोगे चुटकियों में। ओपेक ऑब्जेक्ट्स बच्चों वो होते हैं जिसके आप ना आर पार देख नहीं सकते हो, अगर उसके पीछे कुछ रखा है तो आप देख नहीं सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जैसे ये है वुडन बोर्ड, दिख रहा है ये आपको वुडन बोर्ड। अगर क्या वुडन बोर्ड यहाँ रख दिया जाए बीच में और इसके पीछे क्या आपको कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो क्या हो गया, ओपेक हो गया। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अगर एक शीशा कांच, आपने कभी वो देखा चश्मा, इसको ना चश्मा ही बना देता हूँ डिजाइनर वाला। ये क्या है, ये चश्मा है। अरे यार, ठीक है, अरे ऐसे देख लो, ये चश्मा है। अब चश्मे में जब आप कुछ देखते हो तो आपको आर पार दिख जाता है ना, तो हेंस चश्मा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो चश्मा हो गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जैसे कि बटर पेपर, जिसके अगर आप पीछे देखना चाहो तो आपको पार्शियली दिखता है, पूरा पूरा नहीं दिखता है। ठीक है। ल्यूमिनस क्या होता है, कोई भी चीज जैसे कि सन जो अपनी लाइट देते हैं, सन हो गया या टॉर्च हो गई। ठीक है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स क्या ल्यूमिनस हैं। और नॉन ल्यूमिनस जो अपनी लाइट नहीं देते। अब इतने सारे आंसर हैं, या तो आप खुद सॉल्व कर लो वरना मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है। और आपको क्या चाहिए, देखो मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट्स की जो थे, कहाँ गए, उनकी यहाँ पे लिस्ट बना दी। ट्रांसपेरेंट की भी बना दी, ट्रांसलूसेंट, आपके ये लुमिनस, और ये नॉन लुमिनस। बस अब आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो एक दो हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रांसलूसेंट की देखें, पॉलीथीन की शीट, उसके आप पीछे देखो तो आपको क्लियर नहीं दिखता, कुछ कलर कलर दिखता है। स्मोक यानी कि धुआं, धुएं में भी ऐसे ही होता है। शीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन पेपर, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा क्योंकि इजीएस्ट, लॉन्गेस्ट है बट स्टिल इट इज द इजीएस्ट वन। ओके लेट्स मूव, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन अ वे, इन वन वे, एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन अदर वे। कैसा लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है
जिसको अगर आप एक तरीके से पकड़ो तो आपको क्या है, रेक्टेंगल शेडो मिल जाए। उसी ऑब्जेक्ट को दूसरी तरीके से पकड़ो तो गोल शेडो मिल जाए। तो कुछ बच्चे तो हमारे समझदार हैं, तो पर हमारे राजू जो था हमारी क्लास का, उसने दिमाग लगा लिया कि यस, सिलेंडर। एक सिलेंडर ऐसा शेप है, जैसे कि यहाँ देखो मैंने फोटो तुम्हारे लिए दे रखी है, ये सिलेंडर है। अगर तुम सिलेंडर को इस तरीके से शैडो मतलब पकड़ोगे जैसे इसमें पकड़ रखा है, तो कैसी शैडो आएगी, सर्कल। देखो देखो देखो, सर्कल आ गई। और जब तुम ऐसे सीधा पकड़ोगे तो रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। तो अब आंसर क्या हो गया, यस, अ सिलेंड्रिकल शेप इज द वन दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सिलेंड्रिकल शेप। बाकी आंसर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कॉपी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। यार बात को समझा करो यार, फोटो भी जरूर बनाना। मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पीछे वाले आंसर्स का भी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और टाटा बाय बाय कर देंगे हम इस चैप्टर को। ओके, तो कह रहा है कि क्या, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, एक रूम है जिसमें फुल अंधेरा है, कुछ नहीं है। इफ यू होल्ड अप अ मिरर, अगर तुम एक क्या, एक मिरर पकड़ो, मिरर यानी कि शीशा, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने एक शीशा रख दिया है, तुमने पकड़ लिया, क्या तुम उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखोगे? विल यू सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर? क्या देखोगे? क्या, एक बात बताओ, अंधेरे में हमें कुछ भी दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता ना। वेरी गुड, तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे दिख जाएगा बेटुआ? नो, आंसर हो गया नो। वी विल नॉट सी आर रिफ्लेक्शन इन मिरर इन अ डार्क रूम बिकॉज एन इमेज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर। आपकी मिरर में इमेज कब बनती है? जब भी कोई लाइट मिरर पे जाके टकराती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जाके चैनल पे देखो, पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाएगा, सारे फोटोज से समझाया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या, वेयर एज इन अ डार्क रूम, पर डार्क रूम में तो कोई लाइट ही नहीं होती, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? हेंस हेंस नो इमेज विल बी फॉर्म। इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।